हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 21 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 जीत लिया है? हु वॉन द अंडर 19 एशिया कप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम? पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2023 ये हुआ कहाँ था? ये यूएई में हुआ। जीता किसने? बांग्लादेश ने जीता और ये पहली बार जीता है। उप विजेता रहा, यानी कि किस देश को हराकर ये जीता है? यूएई को हराकर जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? आशिकुर रहमान रहा, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी आशिकुर रहमान ही रहे। अंडर 19 एशिया कप की शुरुआत 1989 से हुई। इसका 10वां संस्करण हुआ है 2023 में। सबसे ज़्यादा खिताब किसने जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं अंडर 19 एशिया कप के। आखिरी वा जो 9वां संस्करण हुआ था वो भारत ने ही जीता था। थोड़े से और फैक्ट्स जान लेते हैं T20 वर्ल्ड कप यानी कि क्रिकेट से, और T20 वर्ल्ड कप से, वनडे से, इन सब से फैक्ट्स जान लेते हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था, तो वह किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर, जो कि कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। इसको जीत लिया किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ हुआ? ये भी साउथ अफ्रीका में हुआ। इसको इंडिया ने जीत लिया है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। एसीसी अंडर 23 वुमेन्स T20 इमर्जिंग एशिया कप ये कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ और इंडिया ने इसको जीत लिया है बांग्लादेश को हराकर। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो WPL हुआ था, तो वो किसने जीता है? वो मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। और ये मैच कहाँ हुए थे? मुंबई में हुए थे सारे मैच। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो जो अपनी भारत की नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम है उसकी पहली कैप्टन बनी है सुषमा पटेल। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 के जो हुए हैं उसमें वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी है सूची बैट्स। तो वुमेन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन यानी कि 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी है सूची बैट्स, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये दीप्ति शर्मा बनी है। उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया गया। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 ये किसको मिला है? ये नेट साइबर को मिला है, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये किसको मिला है? ये भी नेट साइबर को मिला है, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। तो 2 अवार्ड किसको मिले हैं? नेट साइबर को मिले हैं, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। वीमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? ताहलिया मैग्रो को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। वीमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? रेणुका सिंह को मिला है। तो ये 2023 में हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिकेट से रिलेटेड फैक्ट्स से हमने जान लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से और फैक्ट्स बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्रिकेट एशिया कप जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था। जिसका खिताब किसने जीत लिया है? इसका खिताब भारत ने जीत लिया है श्रीलंका को हराकर। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट दूसरी बार शामिल हुआ। सबसे पहली बार शामिल कब हुआ था? ये शामिल हुआ था 1900 में। उसके बाद 2028 में शामिल होगा। अब लॉस एंजलिस के जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें शामिल होगा दूसरी बार। इसके साथ ही एशियन गेम्स 2022 हुए, जिसमें कि क्रिकेट को शामिल किया गया। और ये कहाँ हुए थे? एशियन गेम्स चाइना में हुए थे। इसमें इंडिया ने अफगानिस्तान को हराकर यह खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इसको कौन होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा यानी कि मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज और यूएसए। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 हुआ। इसका 13वां संस्करण हुआ। ये भी आपको याद रखना है कौन सा संस्करण हुआ था। इसका 13वां संस्करण हुआ था,
जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है इंडिया को हराकर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग क्रिकेट, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट योगा सेंटर स्वरवेद महामंदिर? वाराणसी, लखनऊ, इंदौर, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। इसके बारे में और फैक्ट्स जान लेते हैं। यहाँ इस मंदिर के साथ ही पास में एक संत सदाफल महाराज जी की एक 135 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। संत सदाफल महाराज जी कौन थे? तो ये एक स्वरवेद के लेखक थे। इन्होंने विहंगम योग की स्थापना की थी। इनका जन्म 19वीं सदी में हुआ था। यह एक आध्यात्मिक गुरु और विद्वान थे। देश में दर्जनों देशों में संत सदाफल महाराज जी के बनवाए हुए आश्रम बने हुए हैं। तो ये पीछे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, ये कौन है? ये संत सदाफल महाराज जी हैं। इनका स्टैचू बनवाया गया है जिसकी हाइट 135 फीट ऊंची है। इस स्वरवेद महामंदिर की बात करें तो निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ था 2004 में। इसका निर्माण हुआ था 2004 से चालू हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है ये। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक समय पर 20,000 से अधिक लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। इस मंदिर को गुजरात के GRC तकनीक द्वारा बनवाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बना है? तो ये बिहार में बना है। 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर संग्रहालय बनेगा कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। तो मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ खुलेगा? तो ये पश्चिम बंगाल में खुलेगा। यह वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हो रहा है? तो ये वाराणसी में हो रहा है। तुंगनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ये कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। रामापा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में। कामाख्या देवी मंदिर असम में है। यहाँ पर अंबुबाची मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो 2023 में जो भी मंदिर चर्चा में रहे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? हु वॉन द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023? फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीत लिया है। और ये कहाँ हुए थे? ये मलेशिया में हुए थे। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ हुए थे? ये उड़ीसा में हुए थे। और जर्मनी ने यह खिताब जीत लिया था बेल्जियम को हराकर। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ये कहाँ हुए? लेह में हुए, लद्दाख में, जिसको कि ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने यह खिताब जीत लिया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की नई कोच कौन बनी है? ये क्रैग फुल्टन बनी है, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है, जिसका कि नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 चेन्नई में हुई थी, जिसका के खिताब इंडिया ने जीता है मलेशिया को हराकर। हॉकी से संबंधित कुछ कप वगैरह हैं, ट्रॉफीज़ हैं, उनको जान लेते हैं। तो अलजान शाह कप, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत कप, बैटन कप तथा इंदिरा कप, ये सारे के सारे जो ट्रॉफी और कप हैं ये हॉकी से रिलेटेड हैं। इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? सुल्तान इब्राहिम, रॉबर्ट फीको, मोहम्मद मुइज़ू, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो इससे पहले भी यही थे, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। इन्होंने दोबारा से चुनाव जीत लिया है, तो यहाँ के पुनः दोबारा से बन चुके हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहले स्थान पर कौन है? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु,
हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहले स्थान पर है हैदराबाद। अब हैदराबाद हमारे क्वेश्चन में आया है, तो अब हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं सारे फैक्ट्स जो भी 2023 में इससे रिलेटेड फैक्ट्स रहे हैं, वो सारे के सारे हम देखेंगे। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बना है? तो ये हैदराबाद में बना है, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च कहाँ हुआ है? भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी हैदराबाद में हुआ है। ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला है? ये भी हैदराबाद को मिला है। हैदराबाद में 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया है। किस शहर को बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में किया गया है बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया है? तो ये भी हैदराबाद में लगाया गया है। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ बना हुआ है? हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ बना है? हैदराबाद में बना है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अभी उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी थी? ये रामानुजाचार्य की थी। इनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मोदी जी ने किया था। ये भी हैदराबाद में किया था। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुली है? तो ये भी हैदराबाद में खुली है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 2024 में भारत में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हैदराबाद में ही होना है। तो ये हमने हैदराबाद से इतने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि हमारे 2023 के इतने सारे क्वेश्चन थे, इतनी बार पूछा गया था हैदराबाद को, तो वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपको कंपाइलेशन देखने को मिला है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर। इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है हमारी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आपके लिए क्वेश्चन ये है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अब ये हमारा इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आया है, तो हम पूरे दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अब तक वो देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे। 7 दिसंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे और सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। 12 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। इसी के साथ हमने इससे पहले देख लिया कि 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है माइनॉरिटी डे, यानी कि अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 18 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 दिसंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हुआ क्या था कि गोवा पहले किसके अधीन था? तो ये पहले पुर्तगालियों के अधीन था, जिसको कि पुर्तगालियों से लिया गया था 19 तारीख को। तो इसी दिन इसको गोवा मुक्ति दिवस के नाम से घोषित कर दिया गया। गोवा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। गोवा के मानकुराद आम, गोवा बेमिका और गोवा के काजू को GI टैग मिला था।
जो गोवा के जो गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट और एंटी प्रिय कविताकल। ये 3 किताबें लिखी हैं जो गोवा के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई, उनके द्वारा लिखी गई हैं। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो ये गोवा में बनाया गया। गृह आधार योजना कहाँ पर चल रही है? ये गोवा में है। रेबीज मुक्त पहला राज्य, तो रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी गोवा बना है। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री IVF सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य गोवा है। ग्रामीण मित्र योजना ये कहाँ चल रही है? ये भी गोवा में चल रही है। मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर कर दिया गया है। 37th नेशनल गेम्स 2023 में हुए, जिसमें कि मस्कट का नाम क्या था? मोगा। तो ये कौन से नंबर के हुए थे? 37th। गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन सा था? विजय ऑपरेशन का नाम था, जो कि 1961 में चलाया गया था। हुआ क्या था? 18 दिसंबर को ये मिशन चलाया गया, 18 दिसंबर को चलाया गया और 19 दिसंबर को हमने मुक्त कर लिया था। इसीलिए 19 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ हुआ था 2023 का? ये पणजी में हुआ था। सिग्मो फेस्टिवल और साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गोवा में। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी गोवा में है, कोटियागो WS में। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये भी आपकी गोवा में है, और कोटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 26वां वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ 26th वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप? स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, फ्रांस। फ्रांस ने ये खिताब जीत लिया और इस खिताब को जीतने वाला तीसरी बार इसने ये खिताब को जीता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ हुआ था? ये डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में हुआ था। फ्रांस ने ये जीत लिया है और किसको हराकर जीता है? नॉर्वे को हराकर जीता है। भारत में जान लेते हैं कि भारत में कहाँ पर प्रीमियर हैंडबॉल लीग हुई थी? तो ये हुई थी जयपुर में हुई थी और इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था और इसको जीतने वाला कौन सा राज्य बना है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो प्रेक्षण क्या होता है ये जान लेते हैं। ये होता है रेमिटेंस। अब ये बोलोगे रेमिटेंस क्या होता है? तो जो भी ये हमारा देश भारत है। अब भारत से बाहर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वो अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे, जैसे कि हमारे देश से बाहर रहकर बहुत से लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो अपने घर वालों के लिए जो पैसा भेजते हैं उसी को हम रेमिटेंस कहते हैं। वो सरकार के पास आता है तो उसी को हम रेमिटेंस कहते हैं। और ऐसा प्राप्त करने वाला अपना देश भारत है, जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है, प्रेक्षण मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इंडिया। तो आज के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रेगुलर अपडेट करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।